फूड। मादापुर नामक गांव में मदन लाल बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो एक ढाबा चलाते रहता है। उसके पास मिलने वाला मटन कीमा कुलचा बहुत ही मस्त रहता करके वहाँ पर बहुत से लोग आते रहते हैं। उसके पास का मटन कुलचा स्ट्रीट फूड स्टाइल में रहता है करके सभी लोग बोलते रहते हैं। पर मदन लाल बहुत ही कंजूस और लालची था। अपने पास काम करने वाले को बराबर तनख्वाह नहीं देकर रुलाते रहता था। उसके पास अमर नाम का एक युवक रहता है। अमर वहाँ पर ढाबे की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, सर्व करना, खाना बनाना, ऐसे सभी काम करता था। वो कितना भी मेहनत से काम किया तो भी मदन लाल उसको हमेशा गाली देते रहता था। कोई भी गलती निकाल कर तनख्वाह में से पैसे काटता था। अमर के दोस्त का नाम विक्की था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। वो एक सुपरमार्केट में मैनेजर की नौकरी करता था। उस सुपरमार्केट के मालिक को कोई भी समस्या आई तो वो विक्की के पास ही आता था। विक्की उसको क्या करना है बताकर उस समस्या से उसको बाहर निकालता था। एक दिन अमर विक्की मिलकर चाय पीते रहते वक्त अमर विक्की को मदन लाल जो तकलीफ दे रहा था उसके बारे में बताकर दुखी होता है। तो विक्की, अरे तो इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया रे? उस वेस्ट फेलो के पास अब से काम मत कर, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। तू आकर सुपरमार्केट में ज्वाइन कर ले, वहाँ से ज्यादा तनख्वाह दिलाऊंगा तेरे को। इतना कि अब तक तेरा कितना पैसा दबाया धोखे से करके पूछता है। अमर, कम से कम 10,000 दबाया रे, ऐसा कहता है। विक्की, तू टेंशन मत ले रे, वो पैसे उसके पास से कैसे वसूल करना है मुझे अच्छे से पता है, ऐसा कहता है। अगले दिन विक्की मदन लाल के ढाबे के पास आता है। वहाँ पर एक व्यक्ति मटन कीमा कुलचा खा रहा था तो उसके सामने विक्की बैठता है। विक्की, क्यों जी, यहाँ पर कौन सा आइटम अच्छा रहता है करके पूछता है। तो वो, यहाँ पर मटन कीमा कुलचा बहुत अच्छा रहता है जी, यहाँ पर सभी वही खाते हैं, मैं भी वही खा रहा हूँ देखो, ऐसा कहता है। विक्की वहीं खड़े अमर से जैसे उसको पहचानता नहीं वैसे, ए वेटर, एक प्लेट मटन कीमा कुलचा लेकर आ, ऐसा कहता है। वो लाकर विक्की के आगे रखता है। विक्की प्लेट की बात सुनकर आगे खा रहे व्यक्ति से, हाँ सभी वैसा तो बता रहे जी, यहाँ का मटन कीमा बहुत बढ़िया रहता करके। मुझे तो वैसे नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मटन कीमा की बासी नहीं आ रही है, ऐसा कहता है। वो सुनकर मदन लाल उसके पास आकर, क्यों बाबू, क्या बोल रहा है, मटन की बास नहीं आ रही है क्या, ऐसा कहता है। तो विक्की, आ रही है बोले तो वैसा थोड़ा सा तो आ रही है, इसलिए एक ही मटन कीमा कुलचा खाने का डिसाइड किया, इतना कि आप कौन हो, ऐसा कहता है। मदन लाल, मैं इस ढाबे का मालिक हूँ, क्यों मटन कीमा की बास नहीं आ रही करके एक ही मटन कीमा कुलचा खाने की सोच रही हो क्या? अगर अच्छी बास आई तो कितने मटन कीमा कुलचा खाएगा, ऐसा कहता है। विक्की, क्यों जी, मुझे देखकर ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं मटन कीमा कुलचा 10 खा सकता हूँ करके कहता है। तो मदन लाल, अरे हट, 10 कीमा कुलचा खाने वाला मर्द है क्या, ऐसा कहता है। विक्की, ठीक है, बोलो तो खाकर दिखाता, शर्त लगाते क्या, ऐसा कहता है। तो मदन लाल अपने अकड़ में, ठीक है लगी शर्त, ऐसा कहता है। विक्की, शर्त के 5,000 ये लो, मैं 5,000 शर्त के इसे दे रहा हूँ करके आगे बैठकर खाने वाले को देता है। मदन लाल भी, मैं भी इस शर्त के लिए तैयार हूँ, मैं भी मेरे 5,000 इसे दे रहा हूँ करके उसे देता है। बाद में विक्की मटन कीमा को प्लेट में छोटे छोटे भाग करता है। आगे बैठे व्यक्ति से एक एक भाग दिखाते हुए, सर ये क्या है, ऐसा कहता है। तो वो, मटन कीमा करके बोलता है। विक्की, वेरी गुड, तो ये क्या है, ऐसा कहता है और एक भाग दिखाकर। तो वो, ये भी मटन कीमा है, ऐसा कहता है। विक्की, पूरे कितने कीमा है, थोड़ा गिनकर बताइए सर, ऐसा कहता है। तो वो गिनते हुए, पूरे 10 मटन कीमा है जी, ऐसा कहता है। विक्की पूरा कीमा खाकर मदन लाल से, हाँ हाँ पूरे 10 मटन कीमा खा लिया, निकालो पैसे, ऐसा कहता है। मदन लाल, यह धोखा है, 10 प्लेट मटन कीमा तूने कब खाया रे, ऐसा कहता है। तो विक्की, मैंने 10 प्लेट मटन कीमा नहीं बोला, 10 मटन कीमा बोला, इसमें कोई धोखा नहीं है, क्या बोलते हो, ऐसे आगे बैठकर खा रहे व्यक्ति से। वो, हाँ जी उसने प्लेट नहीं बोला, इसमें धोखा क्या है, ये शर्त इसने ही जीता है, ये ले तुम्हारे पैसे करके विक्की को देता है। वो देखकर मदन लाल सिर पकड़ लेता है। अमर अंदर ही अंदर हंसता है। और एक बार विक्की ढाबे पर आता है। उसको देखकर मदन लाल की जल जाती है। विक्की, क्यों जी, शर्त में हार गए करके दुखी हो रहे हो क्या? तुम हार गए सो 5,000 वापिस जीतने का एक अच्छा मौका देने आया हूँ, और एक शर्त लगाते क्या करके बोलता है। मदन लाल को लालच आकर, और एक शर्त क्या, वो क्या है करके पूछता है। तो वो, आओ बताता हूँ करके बोलता है। अब दोनों जन एक टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। मदन लाल, जल्दी से बता शर्त क्या है, ऐसा कहता है। विक्की, तुम्हारे पास 1 रुपए का सिक्का है तो दो, ऐसा कहता है। मदन लाल 1 रुपए का सिक्का निकाल कर देता है। तो वो लेकर विक्की उसको टेबल के ऊपर रखा, उसको एक स्टील के ग्लास के नीचे ढककर रख देता है।
विक्की, अभी शर्त ये है कि मैं इस ग्लास को बगैर हाथ लगाए, टेबल को बगैर हिलाए, ग्लास में का 1 रुपया लेता हूँ, ऐसा कहता है। मदन लाल, क्या ग्लास को बगैर हाथ लगाए 1 रुपए का सिक्का निकालता क्या? वो कैसे निकालेगा रे? ऐसा कहता है। विक्की, कैसे निकालता क्या? पहले शर्त के पैसे टेबल के ऊपर रखो, तब निकाल कर दिखाता, ऐसा कहता है। तो मदन लाल ठीक है कहकर 5,000 निकाल कर टेबल पर रखता हूँ, निकाल के दिखा, ऐसा कहता है। विक्की ग्लास को हाथ जोड़कर आंख बंद करके ओम हीम क्रीम करके हाथों को ग्लास के ऊपर घुमाते हुए, ओ लक्ष्मी माँ देवी आओ, आकर मेरी जेब में बैठ जाओ कहकर ओम भीम भीम कहकर कुछ उसके हाथ में आया वैसे जेब में रख लेता है। मदन लाल, क्या है वो? क्या है जेब में रखा? ऐसा कहता है। तो विक्की, क्या है बोले तो 1 रुपए का सिक्का है करके बोलता है। मदन लाल, 1 रुपए का सिक्का तेरे जेब में कैसे आएगा? वो तो ग्लास के नीचे है ना, ऐसा कहता है। विक्की जेब में से 1 का सिक्का निकाल कर दिखाकर, ये देखो 1 रुपए का सिक्का, ऐसा कहता है। मदन लाल चौंक कर, ये क्या? तो फिर इसके नीचे का 1 रुपए का सिक्का कहाँ गया करके ग्लास उठाकर देखता है। बस वहाँ पर रखा 1 रुपए का सिक्का विक्की लेकर, हाँ हाँ देखे ना, मैं ग्लास को बगैर हाथ लगाए 1 रुपए का सिक्का लिया, मैं जीत गया, ये पैसे मेरे हैं करके वहाँ पर रखा पैसा लेकर चला गया। बस मदन लाल को चक्कर आकर वो नीचे गिर जाता है। बाद में विक्की अमर को 10,000 रुपए देकर अपने सुपर मार्केट में कैशियर की नौकरी भी देता है।